बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्त। कल की पोस्ट की थी मैंने रमज़ान करीम के कैलेंडर की, और इससे पहले हम रमज़ान की डेकोरेशन का एक डिज़ाइन बनाया था एज ए वॉलपेपर। ये आपके किसी भी इस्तेमाल में आ सकता है, कैलेंडर पे लगाने के लिए भी, ऊपर टाइप फेस पे भी लगा सकते हैं। और आप इसमें बाकी जो रहता था, वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैंने कवर करने की कल कोशिश की है। उसमें बहुत सारा डाटा मैंने शेयर भी किया था। नेक्स्ट मुझे कुछ दोस्त कह रहे थे कि हमें इसकी कैलीग्राफी चाहिए, तो ये मैंने काफ़ी सारी कैलीग्राफी जो है रमज़ान करीम के हवाले से, तो ये मैंने इकट्ठी करके रखी हुई है। तो मैंने सोचा कि मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। तो ये है सारा डाटा जी, और इसका हम वॉलपेपर बनाएंगे। मैंने ये 19-20-10-80 फुल एचडी के अंदर रखा हुआ है इस पेज के साइज़ को। तो एक वॉलपेपर मुझे एक दोस्त ने सेंड किया था कि उसको बनाने का तरीका बता दें कि ये कैसे बनाया जाएगा। तो ये देख लें, मैं सिंपल सा तरीका बता देता हूँ। इस तरीके से आप खुद बना सकते हैं। कोई सा भी आप यहाँ से फ़ॉन्ट ले लेंगे, जैसे कि मैंने ये ले लिया। ये टोटल कैलीग्राफी है, हाथ का यानी डिज़ाइन किया हुआ है। इसको बाद में ट्रेस करके कंप्यूटर में डाला है। तो यहाँ से हम ले लेंगे शेडो टूल, क्लिक करके इस तरह से ड्रैग करेंगे और एक हल्का सा हम अपना शेडो ले लेंगे। इस तरह से आप इस तरफ किसी भी तरफ ले सकते हैं, और इसको यहाँ से हम इनर शेडो देंगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब मैं अगर इसी वॉलपेपर को यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके राइट क्लिक करके ड्रैग करके इसके अंदर डाल देता हूँ, तो इसका इफेक्ट कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब हमारा ये जो शेडो है ना, वो कुछ ज़्यादा है, तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं इसको यहाँ से थोड़ा गहरा कर देता हूँ। 82 बहुत ज़्यादा हो गया है। 65 देखते हैं, कुछ बेहतर है। यहाँ से 8, ये फिर ज़्यादा हो गया। हाँ जी, वीडियो बनाने के लिए पहले प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और बाज़ औक़ात प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिलता, इसलिए फिर इसके जो हमें कुछ चीज़ें याद नहीं होती। खैर, ये इस तरह से आप इसके डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं। और ये कोशिश करें कलर सिंगल ही रखें। उसका जो इफ़ेक्ट आ रहा है ना, ये बहुत प्यारा है। देखें, ये इनर शेडो का है, कोरोना 2020 के अंदर रिलीज़ हुआ था, ये पहली बार आया है। अब मैं सारे को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से येलो ले लेता हूँ। तो देखिए, मैंने कोई भी कलर नहीं दिया, सिंगल कलर के अंदर भी इतना प्यारा इफ़ेक्ट आ रहा है। और अगर मैं वाइट दे देता हूँ तो भी ये इनर वाला जो इफ़ेक्ट है ना, ये इस तरह से ही खूबसूरत लगेगा। आप यहाँ से इस कलर को चेंज भी कर सकते हैं, और अगर इनर वाले कलर को चेंज करेंगे तो और गहरा हो जाएगा और अच्छा लगेगा। ठीक है, और अगर इसी चीज़ को आप अपनी मर्ज़ी से किसी और इफ़ेक्ट पे लगाना चाहते हैं तो उसको या उसके ऊपर भी ये अप्लाई कर सकते हैं। मसला हम यहाँ से लेंगे कोई सा भी रमज़ान करीम, तो खैर आ गया, मुबारक लकुम शहर, ये सही है वैसे, मुबारक लकुम शहर। ये मैं ले आता हूँ यहाँ पे, और इस तरह से कलर कोई भी आप ले सकते हैं। कलर का मैंने प्रॉब्लम इसलिए रखा ही नहीं है, हर किसी की कलर की अपनी चॉइस है, और ये कलर के ही यूज़ के साथ सारा काम होता है। अगर आपको कलर यूज़ करना नहीं आता तो आपको प्रॉब्लम होगा, आपको आपका डिज़ाइन जो है ना वो अच्छा नहीं बनेगा। अच्छा, ये कलर तो जो है ना, देखिए कितना अजीब सा लग रहा है। अगर मैं वाइट कर देता हूँ फिर भी ये हमारा जो है ना, ये ज़्यादा है, ये कुछ अजीब सा हो गया, वैसे मुझे अच्छा नहीं लग रहा, एम्बॉस्ड लग रहा है। इस तरह करके फिर इस तरह करते हैं जी। हाँ, कुछ इनर हो गया है,
उसको थोड़ा और लाइट कर देते हैं ऐसे और इफेक्ट डाउन कर देते हैं। हाँ जी, ये है इस तरह से। और अगर आपको सेम यही इफेक्ट चाहिए तो इफेक्ट कॉपी करने का तरीका सिंपल सा है। यहाँ से आप शेडो टूल लेंगे और इसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमें यहाँ चाहिए, जहाँ चाहिए उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये कॉपी है, कॉपी शेडो प्रॉपर्टीज फ्रॉम, यहाँ क्लिक करेंगे तो ये देखें सिर्फ सेम यही प्रॉपर्टीज उठा के उसके ऊपर अप्लाई कर दी। ठीक है, ये एक सिंपल सा तरीका था। आप कलर चेंज करेंगे तो इस तरह हो जाएगा। और ये यहाँ इसके अंदर मैं रेड कर देता हूँ, इसमें भी आप रेड कर दें तो ये सिंगल कलर में है सब। आप पूरे को सिलेक्ट करके ये सिंगल कलर दे दें और फिर इन दो को सिलेक्ट करें और यहाँ से ब्लू कर दें। सॉरी, मेरा मोबाइल डिस्कनेक्ट और कनेक्ट कर रहा था। लेकिन कलर इसकी मैचिंग कर रखें आप, जैसे ये है। थोड़ा सा इससे चेंज होना चाहिए हल्का सा, तो उसका इफेक्ट अच्छा भी लगेगा। जिस तरह से ये देखें कितना प्यारा इफेक्ट आया। ये मैंने सिंगल कलर में आपको इफेक्ट इसका बता दिया। अच्छा, और अगर जैसे ये आयात हैं, इसको आप एक साइड में रख लें। इसको पी प्रेस करके मैं सेंटर में लाता हूँ और थोड़ा ड्रैग करके इस तरह से आप शिफ्ट के साथ बड़ा कर देंगे और सेम वही कलर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ये वाली प्रॉपर्टीज आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। यहाँ से क्लोन, नो सॉरी, कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम, आप इसको सिलेक्ट करेंगे। थोड़ा सा ये चेंज हो गया है। कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम, ये आउटलाइन फिल है तो यहाँ से आप फिल, इसका पूरा फिल और आउटलाइन और आउटर पेन, ये पूरा का पूरा आप यहाँ से इस तरह से ले सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, और ये वाला जो इफेक्ट है, ये इसकी कॉपी हम यहाँ से कॉपी प्रॉपर्टीज करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगी। ठीक है, और ये टेक्स्ट बोल्ड होता है या कोई छोटा होता है तो उसका फर्क आ जाता है। अदरवाइज ये तकरीबन हर चीज़ सेम ही रहती है। मैं इसको थोड़ा अप करता हूँ ऐसे, जैसे कि ये देखें, रमज़ान करीम मुबारक अलैकुम शहर। और ये देखें, यहाँ से आपने ये शेडो लेना है, कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम, तो ये अप्लाई हो गया। इसका कलर नहीं अप्लाई हुआ, वो प्रॉपर्टी से भी कॉपी किया जा सकता है और आप यहाँ से ले भी सकते हैं, जैसे कि ये है। और इनमें सिंगल कलर भी दिया जा सकता है। इंटरेक्टिव फिल टूल के थ्रू भी आप दे सकते हैं। बस मैं यहाँ पे ब्लू, सॉरी, यहाँ पे ये ब्लू ले लेता हूँ और नीचे यही मैजेंटा। और इसको आप 1 बाय 1 कलर दे के चेंज भी कर सकते हैं इस तरह से ये, और इसमें ब्लू और कुछ इफेक्ट इस तरह से भी आ सकता है। आपकी पसंद है जी। मैं आपको अक्सर दोस्त कह रहे होते हैं कि सर हमें कलर यूज़ करने नहीं आते, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ कलर्स के बारे में भी बता दिया करूँ साथ में। जिनको कलर का नहीं पता है, वो जो न्यू स्टार्ट होता है जिनका, उनको ज़रा मुश्किल हो जाती है। तो इस तरह से कलर यूज़ करने से ना उनको अपने काम में ज़रा आसानी मिलेगी। और अगर हम इस कलर को ब्लैक एंड वाइट में लाते हैं तो आप कोई सा भी ग्रे कलर इसके ऊपर अप्लाई कर दें और इन दो को सिलेक्ट करें और इससे थोड़ा आप ग्रे जो है वो अप्लाई कर दें तो हमारा इफेक्ट ये ऐसे आएगा। इसको आप थोड़ा लाइट भी कर सकते हैं, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। और इसको फिर उससे भी लाइट किया जा सकता है ये, ताकि ये महसूस हो के थोड़ा चेंज है लेकिन इतना ज़्यादा ना हो। ये चीज़ ठीक है।
अच्छा, ये सब मैं डाटा आपको दे दूंगा, इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और जो मैं शेयर करने का या कमेंट की शर्त रखता हूँ, तो इतना तो मेरा भी हक है कि आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर किया करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाया करें। एक बंदा इतना सारा डाटा इकट्ठा करके मेहनत करके आपको देता है, आप जस्ट वीडियो से डाटा कॉपी करके चले जाते हैं, ना कोई कमेंट करते हैं और ना ही लाइक करते हैं। फिर जब हमें तंगी होती है तो फिर आपको भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अक्सर दोस्त पूछ रहे थे कि आप ये शर्त क्यों रख रहे हैं। मैंने कल वाली वीडियो में शर्त रखी थी कि अपना ईमेल एड्रेस दे, मैं आपको फाइल ईमेल करता हूँ, और सबने वहाँ पे ईमेल्स दी। मकसद सिर्फ ये होता है कि इसमें कमेंट आने चाहिए। ये देखिए, कमेंट नहीं है, ठीक है। अगर आप वैसे ही कमेंट कर दें तो मैं इस टाइप की शर्त रखूंगा ही नहीं। आप लाइक करें, यहाँ पे कमेंट करें, व्यूज आने चाहिए, वीडियोस को मेरी पूरा देखा करें, तो मैं नहीं तकरीबन इस टाइप का कि मुझे कोई शर्त रखनी पड़े। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो फिर मेरी मजबूरी है, मुझे आपसे वो ज़बरदस्ती लाइक्स और शेयर्स लेने पड़ेंगे। मैं उस टाइम तक फाइल नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे फाइल पे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मैं उस टाइप का डाटा नहीं देता कि आपको बस एक फाइल दे दी और बस ख़त्म काम। मैं अपना एक होल फाइल देता हूँ पूरी, और मैक्सिमम कोशिश करता हूँ मैक्सिमम से मैक्सिमम डाटा आपको दिया जाए। और एक फाइल में मैं काफ़ी सारा डाटा शेयर कर देता हूँ, ताकि इसमें आपका फ़ायदा हो। अगर आप मेरे साथ चैनल के साथ अटैच हैं तो आपको फ़ायदा भी होना चाहिए। तो आप अगर लाइक कर देंगे, मेरी वीडियो को दूसरों तक शेयर करेंगे, मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे, तो ज़ाहिर है मेरे लिए आसानी होगी, तो मैं आपके लिए भी आसानी की कोशिश करूँगा। तो पहले भी आप जानते हैं कि मैंने सबसे पहले ही ये आपको डेटा देना शुरू किया है। और जिनको नहीं पता उनको पता होना चाहिए कि MSB पर ही सबसे पहला CDR फाइल्स देने का सिलसिला स्टार्ट किया था मैंने। इससे पहले किसी का नहीं था, कोई फाइल्स नहीं देता था, जस्ट व्यू के लिए कह देते थे और कोई भी फाइल नहीं देता था। मैंने ही सबसे पहले स्टार्ट किया है कि अपनी हर वीडियो के नीचे मैंने फाइल दी है, आप जहां से इसको डाटा को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट ये भी स्टार्ट हो गया बातों बातों में ही, बहुत खूबसूरत बना ये भी। चलें, मज़ीद आप खुद तजर्बे करते रहना। कैलेंडर में भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं, और जो जहाँ दिल करे वो आपकी मर्ज़ी है। अब नेक्स्ट ये कि मेरा ये काम ख़त्म हो गया, इसकी फ़ाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।